गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। कल मैं जो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा था समझ में आ गया था कि फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसे? सर क्लास वाला थोड़ा नहीं समझ में आता है। ठीक, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थर्ड वाला। ठीक ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 था ये। दीदी का बोलेंगे मैंने। रुक जाओ। अपने स्पीकर प्लीज ऑफ कर लो। आर्यन सिंह, ये रिलेशन ये लिखा था और लास्ट पार्ट इसका था थर्ड पार्ट। ये था कि ए बी बिलोंग टू आर, स्पीकर ऑफ करो। इमरान एंड दीपक कुमार यादव। देखो ये लिखा, इसका लिखने का क्या मतलब है कि ये दो ऑर्डर पेयर ऑलरेडी हमारे रिलेशन सेट में हैं, तो क्या ये एसी भी रिलेशन सेट में होगा? अगर ऐसा होता है तो उस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। एक बार फिर से देखो क्या क्या है यहाँ लिखा हुआ। ए बी ये रिलेशन सेट में है ऑर्डर पेयर, बी सी रिलेशन सेट का ऑर्डर पेयर है। तो अगर ए सी ये हो गया, ये भी ऑर्डर पेयर में आ जाएगा। आएगा कैसे? इस रूल को फॉलो करते हुए आएगा। तो हम उस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। अगर ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो उस रिलेशन को ट्रांजिटिव बोला जाता है। क्लास 11th में इसमें डिटेल में पढ़ना है। तो अब इसके लिए, अब जैसे मैंने मान लिया कि मैंने इसी तरह के ऑर्डर पेयर बना ली, एक 16 बनाया और एक 4 बना लिया। अब ये इस तरह ऑर्डर पेयर है कि 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये ए हो गया, ये बी का स्क्वायर हो गया। फिर दूसरा मैंने ऑर्डर पेयर बना लिया सपोज 4 और 2। अब ये बी, फिर से देखो ये बी यही था, यहाँ पर भी ये बी मैंने लिया और ये ले लिया सी। अब यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर है, इसलिए ये ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि कोई भी ऑर्डर पेयर आएगा तो इस रूल को फॉलो करते हुए आएगा, जिसमें कि सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर फर्स्ट के इक्वल होगा। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये ए का काम कर रहा है, ये बी है, फिर अगेन ये बी और ये सी। क्या ए सी भी इसी कंडीशन को फॉलो कर सकता है? ए सी मीन्स 16 और 2 का ऑर्डर पेयर मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? ये दो ऑर्डर पेयर तो दिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो क्या 16 2 के स्क्वायर के इक्वल होगा? नो सर। नहीं होगा। मतलब ये ऑर्डर पेयर नहीं होगा, जबकि हमारे पास ए बी है, ए बी मीन्स 16 और 4 है, बी सी मीन्स 4 और 2 है, बट ए सी दैट इज 16 एंड 2 वी हैव नॉट इन आवर ऑर्डर पेयर, इन आवर रिलेशन सेट। इसलिए ये रिलेशन सेट हमारे में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 16 एंड 2 डज नॉट लाई इन आर। तो इस तरह से ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये दो ऑर्डर पेयर तो दिख सकते हैं, लेकिन थर्ड ऑर्डर पेयर जो कि ए और सी के बीच होगा वो हमारे रिलेशन सेट में दिखाई नहीं देगा। जिसको नहीं समझ में आएगा वो अपने हैंड रेस कर देगा, मैं उसको यहां से अनम्यूट करके बता दूंगा।
तो एक रूल बना लेना है कि जब भी हमको यहाँ पर एंट्री लेनी है, हाँ अभिषेक साहनी, एक मिनट, आई एम गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज द प्रॉब्लम। हाँ बोलो क्या दिक्कत है। अभिषेक साहनी एंड प्रकृति त्रिपाठी, जरा बोलो तो बताओ क्या प्रॉब्लम है। ट्रांजिटिव रिलेशन था जो अभी आपने लिखा था। क्या बोला था? हाँ, इसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। ये कैसा रिलेशन है? अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि ए और बी का ऑर्डर पेयर हो, बी और सी का ऑर्डर पेयर हो, और ए और सी का ऑर्डर पेयर भी उसी रूल को फॉलो करते हुए मिल जाए, तो ऐसे रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन बोला जाता है। और अभिषेक क्या प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। तो तब क्यों हैंड रेस किए थे यार? खिलवाड़ मत करो, थोड़ा सा पढ़ाई में सीरियस रहो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है देन यू विल रेज योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? वी हैव गिवन टू सेट्स, सेट ए with the element 1, 2, 3 and 4 and set B with element 1, 5, 9, 11, 15 and 16 and one function। अब ये नहीं पता कि ये रिलेशन है कि फंक्शन है, कोई ऑर्डर पेयर बना के रख दिया इसने। जैसे उसने बताया कि ये ऑर्डर पेयर इसमें आ रहे हैं 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5 and 2, 11। अब ये देखना है कि क्या ये f जो लिखा हुआ है ये रिलेशन है क्या, और ये रिलेशन है कि नहीं है, और उसके बाद ये फंक्शन है कि नहीं है। देखो मैं अनम्यूट करने जा रहा हूं, तो एक चीज, क्योंकि ये पढ़ाने में मजा नहीं आता जब तक तुम ये पता ना चले कि तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन काम ये करना है कि फालतू में अपना स्पीकर ऑन नहीं करना है प्लीज, क्योंकि उससे तुम्हारा डिस्टर्बेंस ही क्रिएट होगा। तो रिलेशन, पहली चीज है कि रिलेशन है कि नहीं है। रिलेशन को किस तरह डिफाइन करते हो, कैसे पता चलता है कि रिलेशन है कि नहीं है? व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ रिलेशन? कल एक बता रहे थे कि आर क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो बोला जाएगा कि ये रिलेशन सेट है। अब ए क्रॉस बी, अब ये रिलेशन कहां से लिखा गया, मतलब ये जो लिखा गया है वो कहां से कहां तक है, ए से बी तक है। मतलब ए डोमेन का काम कर रहा है और बी हमारा को डोमेन का काम कर रहा है। तो अगर हम ए क्रॉस बी लिखेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे हमको ए क्रॉस बी में? देखो यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट यहां से, सेकंड यहां से 1, 1, फिर इसी तरह से 1, 5 लाइक सो ऑन 1, 16 दिख रहा है वहां पे, ठीक। फिर 2 के साथ 1, 2, 5 और 2, 16, 2, 1, 2, 5 एंड 2, 16। और इसी तरह से 3 के साथ भी एलिमेंट मिलेंगे, 3, 1, 3, 5, 3, 16। और लास्ट में 4 के साथ। अब देखो ये जो एलिमेंट मिले हुए हैं हमको 1, 5 है, ये जो लिखा हुआ एफ जो ऑर्डर पेयर मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं 1, 5 हियर 1, 5 ए क्रॉस बी में 1, 5 है। 2, 9, 2, 9 इज आल्सो 2, 9 यहाँ पे आएगा कहीं पे, मैंने छोड़ रखा है, 2, 9 भी होगा यहाँ पर, 2, 9 भी है, 3, 1 भी है, 4, 5 भी यहाँ पे मिलेगा तुम्हें, ये सेकंड एलिमेंट इसका 4, 5 और 2, 11 भी होगा, यहाँ पर है 2, 11। तो ये क्या है, जितने एलिमेंट में यहाँ पे लिख रहा हूं वो कहां पर है, ए क्रॉस बी में है। तो हम बोल सकते हैं ना कि व्हाट इज द एफ, एफ इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बोलो, जितने एलिमेंट यहाँ पे जितने ऑर्डर पेयर दिख रहे हैं वो सारे ऑर्डर पेयर यहाँ पर भी हैं और इसके अलावा कुछ और ऑर्डर पेयर हैं। तो व्हाट वी से दैट दिस इज एफ, व्हाट एवर हियर रिटन एफ, एफ विल बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड what it clears that it is the relation, f is the relation, क्योंकि हम जानते हैं कि
अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है तो वो रिलेशन फॉलो बनता है। इसका मतलब हो गया कि एफ रिलेशन है। अब बात आती है कि क्या इस रिलेशन को फंक्शन बना सकते हैं, क्योंकि फंक्शन बनने के लिए पहले तो रिलेशन बनना जरूरी होता है। जो रिलेशन है तभी फंक्शन की कैटेगरी में जा सकता है या फिर नहीं जा सकता है। फंक्शन बनने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि डोमेन सेट का हर एलिमेंट, ये डोमेन है हमारा, डोमेन सेट का हर एलिमेंट अपनी यूनिक इमेज बनाए। तो मैंने बताया था कि फंक्शन की डिफिनीशन दो वर्ड पे मूव करती है, एक एवरी पर और दूसरी यूनिक पर। तो इसका हर एलिमेंट पहली चीज तो अपनी इमेज बनाए, कहां से, यहां से इमेज बनेगी, और यूनिक इमेज बने। तो देखो 1 की इमेज दिख रही है मुझे, 2 की इमेज दिख रही है। 1 की इमेज क्या है 5, 2 की इमेज 9 है, 3 की इमेज 1 है, 4 की इमेज 5 है। अब एक दिक्कत फिर से आ गई कि 2 की इमेज 11 भी हो गई। और हम तो बोलते हैं कि फंक्शन बोलते हैं कि यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिकनेस यहाँ पे ब्रेक कर गई, क्योंकि 2 ने अपनी इमेज 9 पे भी फार्म कर ली और 11 पे भी फार्म कर ली। हियर 9 एंड हियर 11। So it is not function, it is only relation. ये function नहीं है, ये केवल relation है, because there is two elements, there is single element, that is 2, which is making its image on 9 as well as 11, जो कि अपनी image 9 पे बना रहा है और 11 पे ही बना रहा है। यस सौरभ। हाँ सौरभ, क्या प्रॉब्लम, बोलो। सर रिलेशन नहीं समझ में आया, वो वीडियो पॉज हो गया था। हाँ देखो, रिलेशन में कंडीशन क्या होती है, रिलेशन जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लिया तो मुझे ये सारे ऑर्डर पेयर मिल गए। और जब रिलेशन होगा, जैसे और रिलेशन में उसने यस सर। ये ऑर्डर पेयर दे रखे हैं, ये अगर ये जो ऑर्डर पेयर हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी लाई कर रहे हैं तो इसे हम रिलेशन बोल सकते हैं। तो देख लो, ये सारे ऑर्डर पेयर यहाँ पर हैं हमारे पास। इसका मतलब हो गया कि जो एफ लिख रहा है उसको हम रिलेशन बोल सकते हैं। इट इज रिलेशन बिकॉज व्हाट इज द एफ, एफ इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का सबसेट हो गया यहाँ पर। व्हाट इज द एफ, एफ ए क्रॉस बी का सबसेट हो गया, जो कि रिलेशन की डिफिनीशन को फॉलो कर रहा है। अब जब फंक्शन चेक करोगे तो फंक्शन के लिए हर एलिमेंट की यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। हर एलिमेंट माने यहाँ का एलिमेंट। तो हम देख रहे हैं कि सबकी इमेज तो मिल रही है, लेकिन 2 अपनी 2 इमेजेस बना ले रहा, 9 एज वेल एज 11। तो इट इज नॉट ए फंक्शन, क्योंकि यूनिकनेस ब्रेक हो गई ऑन 2 पर यूनिकनेस ब्रेक हो गई, 2 ने अपनी 2 इमेजेस फॉर्म कर ली। तो लिखेंगे एफ इज नॉट ए फंक्शन एज 2 हैज 2 images, that is 9 as well as 11, 9 and 11। ये हो गया। मतलब इसको फंक्शन नहीं बोल सकते हैं, इसको केवल रिलेशन ही बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, one relation is defined here, we have to check it is a function or not। मतलब एक रिलेशन यहाँ पे बता रखा है उसने, ये ए बी, फर्स्ट एलिमेंट ए बी के फॉर्म में है और दूसरा एलिमेंट ए प्लस बी के फॉर्म में है। और ये ए और बी कहाँ से लिए गए हैं, ये इंटीजर सेट से लिए गए हैं, सेट ऑफ इंटीजर से। ये साइन किसका है, बिलोंग का साइन है, बिलोंग्स। अब ये बताना है कि क्या जो एफ लिखा हुआ है वेदर इट इज फंक्शन और नॉट, ये फंक्शन है कि नहीं है। रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन है कि नहीं बताना है। अब ये रिलेशन कैसे है, क्योंकि उसने बता रखा है कि एफ क्या है, एफ जेड, एफ इज सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। जेड मीन्स ये फर्स्ट एलिमेंट भी जेड से लिया गया है और सेकंड भी जेड से लिया गया है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, मान लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट ए से लिया जाता है, सेकंड एलिमेंट बी से लिया जाता है, तो ए क्रॉस बी का सबसेट हो जाता। अब फर्स्ट एलिमेंट भी जेड से लिया गया है, सेकंड भी जेड से लिया गया है, तो जेड क्रॉस जेड लिख दिया है। तो इसका मतलब हो गया कि ये रिलेशन है कंपलसरी, इसमें कोई डाउट नहीं। अब ये बताना है कि फंक्शन है कि नहीं है।
और ए और बी जो दोनों एलिमेंट लेने हैं वो कहाँ से लेने हैं, वो रिलेशन, वो सेट ऑफ इंटीजर से लेने हैं, इंटीजर से। तो मान लेते हैं सपोज हम ए को अगर 0 मान लें सपोज, और बी सपोज 1 मान लें, तो पहला एलिमेंट ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पहला एलिमेंट ए बी है हमारा, दैट विल बी 0 into 1 और इट इज 0, ये एलिमेंट 0 बन गया, और इसको ये x का काम कर रहा है, डोमेन का काम कर रहा है। y क्या है, a प्लस बी है, तो 0 + 1 हो गया, इट इज 1। तो 0 की इमेज कहाँ फार्म हो गई, 1 पे फार्म हो गई। सपोज अब यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया, मान लेते हैं हम a रख दें 0, b रख दें 2, तो अब क्या हो गया, ए बी दैट इज x और डोमेन, इट इज 0 into 2 दैट विल बी 0, और y क्या हो गया, दैट इज अवर रेंज, 0 + 2 इट विल बी 2। इसी तरह से 0 3 0 4 लाइक सो ऑन। तो अब अगर हम देखें तो इसमें ऐसा दिखेगा हमको कि 0 ने अपनी इमेज 1 पे भी फार्म कर ली, 0 ने ये क्या x का काम कर रहा है, ये ए बी की वैल्यू हो गई, और ये a प्लस बी की वैल्यू हो गई, सेकंड वाली y की वैल्यू हो गई 1, तो ये डोमेन हो गई, ये रेंज हो गई, ये डोमेन हो गई, ये रेंज हो गई। मान लेते हैं b3 ले लें तो 0 3 हो जाएगा। मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, लेकिन ये 0, अब हमको क्या चाहिए, यूनिकनेस चाहिए। हम क्या देख रहे हैं, 0 अपना एलिमेंट 1 पे फार्म कर रहा है, 0 अपना एलिमेंट 2 पे फार्म कर रहा है अपनी इमेज, 0 अपनी इमेज 1 पे 2 पे 3 पे, अब बोलेंगे तो इनफाइनाइट तक बहुत, मतलब बहुत सारे एलिमेंट पे फार्म कर देगा। इनफाइनाइट के पहले जितना भी इंटीजर हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सब पे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है ये रिलेशन तो है, फंक्शन नहीं है, बिकॉज देयर इज नो यूनिकनेस, यूनिकनेस कोई एग्जिस्ट नहीं कर रही है, एज देयर इज नो यूनिकनेस in images, so it is not a function, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। अब अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। मतलब इसके अलावा हम a और b की डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं, लेकिन 0 एक ऐसा एलिमेंट है, अगर a को हम 0 रख देंगे तो उसकी कंडीशन में हमारी इमेजेस सेम, मतलब इसकी इमेजेस क्या हो जाएंगी, सब पे 0 अपनी डिफरेंट इमेजेस बनाना चालू कर देगा। तो 0 ऐसा एलिमेंट है डोमेन सेट का जो पता नहीं कितनी इमेजेस बना लेगा, और इस कारण से ये फंक्शन की कैटेगरी से बाहर निकल जाएगा। क्योंकि होना क्या चाहिए, डोमेन सेट का हर एलिमेंट अपनी यूनिक इमेज बनानी चाहिए, और 0 भी क्या है, 0 भी इंटीजर का पार्ट है, इसलिए ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ए वन सेट इज गिवन 9 10 11 12 and 13 fa to n, ये लिखने का क्या मतलब हो गया कि इट इज अवर डोमेन एंड इट इज अवर को डोमेन। ये हमारा को डोमेन है, और फंक्शन को कैसा डिफाइन किया गया है, कह रहा है फंक्शन इज एफ एन इज हाईएस्ट, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, फाइंड द रेंज ऑफ एफ, इसकी रेंज निकालनी है। अब देखो यहाँ पे n, जैसे ये डोमेन हो गया हमारा, अब इसकी रेंज निकालने मतलब कि जो जैसे 9 है, 9 को हम फैक्टराइज करें तो जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा वो उसकी रेंज बन जाएगा। तो f9 जैसे मुझे निकालना है, अब 9 ये डोमेन का काम करेगा, 9 को ले सकता हूँ 3 into 3, अब दोनों सेम फैक्टर्स हैं तो 9 की इमेज क्या हो गई 3। जैसे 10 लिया मैंने, 10 को
फैक्टर्स में तोड़ा तो 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो 10 की इमेज क्या हो गई, ये प्राइम, ये बड़ा हो गया हाईएस्ट, तो 2, क्योंकि 2 और 5 दोनों प्राइम है, तो 5 इज कंपेरेटिवली हायर देन 2, मतलब 2 से बड़ा है 5, तो 5 इसकी इमेज। अब जैसे ये ऑर्डर पेयर, अगर ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखोगे क्या हो गया, 9 3 हो गया, 9 की इमेज 3 पर बन जाएगी, 10 की इमेज 5 पे बन गई। फिर यहाँ पे 11 लिया मैंने, 11 को फैक्टराइज करेंगे तो 1 इंटू 11 लिख सकते हैं, इसमें 11 प्राइम है हमारा, तो 11 की इमेज 11 पे, ये x का काम कर रहा है, और ये जो हाईएस्ट वैल्यू आ रही वो y की रेंज की काम कर रही है। 10x का काम करेगा, हाईएस्ट कौन हो गया इन दोनों में, 5 हो गया। 12 लिखा, तो 12 को फिर से हम लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3, अब 4 तो प्राइम होता नहीं, 3 है यहाँ पे, तो 12 3 हो गया। फिर 13 लिख सकते, 13 का 1 इंटू 13, एंड 13 की इमेज 13 पे, क्योंकि 1 तो प्राइम है नहीं, तो 13 हो गया। अब इसका मतलब इसका अगर हम इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखें इस फंक्शन को, तो क्या हो गया, 9 3, 10 5, 11 11, 12 3, 13 13। हमसे क्या पूछ रहा है इसमें, हमसे पूछ रहा है कि इसकी रेंज बताओ। तो सेकेंड एलिमेंट इज कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट इज रेंज, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर इज डोमेन। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन तो ये पूरा यहाँ से आ जाएगा डोमेन, अगर डोमेन बताना हो तो डोमेन हो गया 9 10 11 12 एंड 13, एंड द रेंज इज हियर 3 5 11। और चूंकि इसको सेट के फॉर्म में लिख रहे हैं, यहाँ कर्ली ब्रैकेट बनाए रखा है, तो एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे हम, 3 को दोबारा नहीं लिख रहे हैं, फिर 13 लिख दिया, क्योंकि 3 यहाँ इसकी भी इमेज बनना है, तो मैंने यहाँ पर फिर से 3 नहीं लिखा, छोड़ दिया, क्योंकि पहले 3 आ चुका है, 13, इट इज अवर रेंज, ये रेंज बन जाएगी। अब इसमें ना समझ में आया तो कुछ बोलो। I want to take some more questions on this topic for domain and range, and on the next period I will start the next topic. अगले पीरियड में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो अगर कुछ पूछना हो इसमें से तुम पूछ डालो, या फिर मैं अपने हिसाब से कुछ बता दूं, कुछ क्वेश्चन लेकर। इसमें इस टॉपिक से कहीं कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कोई फंक्शन रिलेशन कुछ भी, या तुमने कोई अलग से पढ़ा हो, कुछ कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई हो, एनी वन ऑफ यू? कुछ मैं डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे फंक्शन ले रहा हूँ, और उसकी डोमेन और रेंज निकालने का प्रयास करते हैं। हियर एफ, सपोज कोई फंक्शन ऐसा है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और तुमसे पूछा जाए इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी, फाइंड इट्स डोमेन
एज वेल एज रेंज। देखो जब भी रेशनल टाइप का फंक्शन होगा, जैसे ये लिखा है, रेशनल टाइप का फंक्शन में डोमेन किस पे डिसाइड करता है? हमारे डिनोमिनेटर पे डिसाइड करता है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर ये किसी कंडीशन पे 0 बनेगा तो हमारा ये एफ एक्स मीन्स वाई होता है, वाई मीन्स रेंज, उन वैल्यूज के लिए रेंज हमारी अनडिफाइंड हो जाएंगी। और रेंज अनडिफाइंड होने का मतलब है कि रेंज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, उसकी रेंज मीन्स इमेज, इमेज नहीं बन पा रही है। और जब इमेज नहीं बनेगी तो हम उसे फंक्शन की कैटेगरी से बाहर निकालना पड़ेगा उसे, क्योंकि फंक्शन की डिफिनीशन ही फॉलो नहीं करेगी। उसके लिए होता है कि हर एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए। तो उसको, ये हमारा फंक्शन बन जाए, इसके लिए कंपलसरी है कि डिनोमिनेटर 0 ना होने पाए। तो अब क्या करना होगा कि इसको 0 बनाकर x की वैल्यूज बाहर निकाल लेनी पड़ेगी। कहाँ से? रियल नंबर से। तो हमने क्या किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 0 कर दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स आएगा 1, एक्स इक्वल्स हो गई प्लस माइनस 1, मतलब इसको 0 नहीं बनने देना है। इसलिए हमने क्या किया, इसका डिनोमिनेटर 0 करके देख लिया कि कौन कौन सी x की वैल्यू यहाँ रखने पर ये खतरनाक हो सकता है, 0 बन जाएगा। तो पता चला कि 1 और -1 यहाँ पे रखेंगे तो ये पूरा पूरा 0 बन जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, डोमेन सेट से इसको हटा देना है, रियल नंबर प्लस एंड -1, ये हटा दिया। अब जैसे इसकी रेंज निकालनी है, ऐसा लिखा हुआ है। रेंज के लिए क्या करोगे, ये y इन टर्म ऑफ x लिखा है, fx मीन होता है y, इसको x इन टर्म ऑफ y लिख देंगे। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, y का मल्टीप्लिकेशन इधर, y माइनस एक्स स्क्वायर y इक्वल्स 1, ऐसा लिख दिया। या फिर लिख सकते हैं y माइनस 1 इक्वल्स एक्स स्क्वायर y, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल्स हियर y माइनस 1 बाई y, x इक्वल्स रूट ओवर y माइनस 1 बाई y। अब जो भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, कोई भी अनरियल फंक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, सब इसी तरह का फंक्शन है। इसका डोमेन भी यहाँ पर रियल नंबर या सबसेट ऑफ रियल नंबर है, रेंज भी रियल नंबर, पूरा पूरा रियल नंबर या इसका कोई सबसेट है। अब देखो ये x कहाँ का पार्ट है, यहाँ का पार्ट है, और हमको पता है या तो रियल होगा या रियल का कोई पार्ट होगा, मतलब वो भी रियल ही होगा, चाहे हम नेचुरल नंबर की बात करें चाहे सेट ऑफ इंटीजर की बात करें, सब रियल हैं। क्योंकि ये सब हमारे क्या होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर है वो भी क्या है, वो भी रियल नंबर का सबसेट होता है, इंटीजर है वो भी रियल नंबर का सबसेट है। तो अगर ये सब भी क्या इसी में लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये क्या है, एक्स हमारा रियल है। रियल बनाए रखने के लिए पता है तुम्हें कि ये मॉड के अंदर निगेटिव नहीं जनरेट होना है, 0 या 0 से बड़ा होना है। अब 0 या 0 से बड़ा कौन कौन सी वैल्यू रख लें यहाँ पर कि ये 0 या 0 से बड़ा हो जाए? इसके लिए क्या करेंगे, इस पूरे फैक्टर को, पूरे टर्म को बाहर निकाल लिया, ये इनइक्वालिटी लग गई। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए दो फैक्टर हैं, देखो एक y माइनस 1 है, दूसरा y है, इनको दोनों को अलग अलग 0 कर लिया। y माइनस 1 को 0 किया तो एक 1 वैल्यू मिली, y को 0 किया तो 0 वैल्यू मिली। माइनस इनफाइनाइट इस साइड में आएगा, प्लस इनफाइनाइट इधर आएगा। अब ये 3 इंटरवल बन गए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हर अब इसकी क्या करना है, इसकी कोई भी एक वैल्यू निकाल कर यहाँ प्लेस कर देनी। तो इस इंटरवल में क्या होगा, सारे निगेटिव वैल्यूज होंगी। मान लेते हैं -1 मैंने यहाँ रख दिया, तो अब अलग से कहीं रफ पे देख लो, y की जहाँ -1 रखा, -1 अपान में -1 क्या आ जाएगा, -2 अपान -1, 2 हो गया। अब 2 वैल्यू कैसी है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। इसका मतलब ये इंटरवल मैं ले सकता हूं, लेकिन 0 नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि जब 0 रखूंगा यहाँ पर तो x अनडिफाइंड बन जाएगा, तो 0 हटा देंगे वहां से। 0 मैंने यहां से रिमूव कर दिया, ये 0 हट गया।
ये यहाँ से यहाँ तक इंटरवल ले सकते हैं। हट जाने का मतलब क्या, इसे ओपन में रख देंगे। अब यहाँ का कोई वैल्यू रख दें, सपोज मैंने यहाँ पर 1/2 यहाँ पर लाई कर रहा होगा। अब इस वैल्यू में 1/2 वाई की जगह 1/2 रख लो। 1/2 -1 अपान 1/2 देखोगे तो ये हो गया -1/2 अपान 1/2, दैट इज -1। और क्या चाहिए, 0 से बड़ी वैल्यू चाहिए। तो दिख रहा है यहाँ तो निगेटिव आने लगी, मतलब ये इंटरवल नहीं चाहिए मुझे। अब 1 रखोगे तो क्या होगा, 1 - 1 अपान 1, 0/1 दैट इज 0। यहाँ इक्वल साइन लगा यहाँ पे, तो 0 हो सकता है। इसका मतलब ये पॉइंट हम ले सकते हैं। 1 से वैल्यू बढ़ा दी, 1 से और आगे वैल्यू की, मान लेते हैं 2 रख दें हम, सपोज 2 रखेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 - 1 अपान 2, 2 - 1/2, इट इज 1/2 दैट इज ग्रेटर देन 0। ये 0 से बड़ी वैल्यू है, तो ये कंडीशन भी हो सकती है। ये वाला इंटरवल भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। तो अब रेंज हमारी क्या हो गई, रेंज हो गई -∞ टू 0। अब 0 छोड़ना था इसलिए ओपन बना दिया। यूनियन, अब 2 इंटरवल लेना है इसलिए यूनियन, बीच में कलेक्ट, यूनियन मीन्स क्या हो गया, कंबाइंड कर लिया दोनों इंटरवल को। फिर 1, अब चूंकि 1 लेना है इसलिए 1 के साइड में ओपन बना, क्लोज बनाया इंटरवल। जिस पॉइंट को छोड़ना होगा उसके लिए ओपन इंटरवल यूज करोगे। जिस पॉइंट को इंक्लूड करना होगा, जैसे 1 इंक्लूड करना है मुझे, यहाँ पे 1 पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 मैंने ले लिया, और लेने के लिए, दिखाने के लिए क्लोज इंटरवल बन गया। अब अप टू इनफाइनाइट जा सकते हैं, इनफाइनाइट हमेशा ओपन में रहेगा। ये हो गया, ये हो गई रेंज इसकी। रेंज इज -∞ टू 0, बोथ साइड ओपन, यूनियन 1 to infinite, 1 close and infinite is open। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज किया जाए, जैसे मैं, ये इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे, इसमें क्वेश्चन करोगे तो और चीजें क्लियर होती जाएंगी। थोड़ा सा ये उतना आसान टॉपिक नहीं था, फिर भी मैंने प्रयास किया है कि तुम्हें अच्छे समझ में आए। हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला नहीं समझ में आया है। क्या नहीं समझ में आया? माइनस पॉजिटिव और 0 वाला, ये पे ये रेंज वाला। देखो रेंज में यस सर। पहला मैंने काम क्या किया, ये पूरे पार्ट को इसमें 2 पार्ट दिख रहा है, 2 फंक्शन y - 1 y, इनको अलग अलग 0 बनाया, तो एक y - 1 को 0 बनाओगे तो 1 आएगा, y = 0 तो 0 हो गया। इधर -∞ होता है, इधर +∞ होता है। अब ये 3 इंटरवल बन गए, कैसे, एक -∞ से 0 वाला पार्ट हो गया, एक 0 से 1 वाला पार्ट हो गया, एक 1 से इनफाइनाइट वाला पार्ट हो गया। अब मुझे करना क्या है कि इसमें से कोई एक वैल्यू निकाल कर यहाँ रख देनी है। कहाँ पर, इस y की जगह। तो इसमें क्या होगा, इस वाले इंटरवल में जितनी वैल्यू होंगी सब निगेटिव होंगी, कोई एक वैल्यू निकाल दो। जैसे मान लेते हैं मैंने -1 ही निकाल दिया, अब यहाँ -1 आएगा इसके बीच में, -1 रखोगे तो क्या आएगा, माइनस, ऐसे रख दिया यहाँ y की जगह, -1 -1 और यहाँ पे -1, वैल्यू क्या हो गई, -2 अपान -1, कैंसिल करोगे तो 2 आ जाएगा। अब 2 क्या है, देखो यहाँ पर जो वैल्यू हो वो या तो इक्वल का साइन लगा, या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो, तब तो सही है। अगर निगेटिव आता है तो फिर वो इंटरवल हमारे के काम का नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि 2 वैल्यू मिल जा रही है यहाँ पे, और 2 क्या है, 0 से बड़ी है। इसका मतलब हम इस इंटरवल को ले सकते हैं, ये इंटरवल काम का है, कोई भी वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव देगा वो। अब ये 0 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, तो 0 रखने पर ये डिनोमिनेटर हमारा अनडिफाइंड, डिनोमिनेटर 0 होगा, यहाँ पे इसको 0 रखोगे 0 हो जाएगा, और पूरी वैल्यू को इनफाइनाइट बना देगा इसको, क्योंकि किसी चीज से अगर 0 को डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इनफाइनाइट मीन्स अनडिफाइंड। अनडिफाइंड होने का मतलब क्या है, ये एलिमेंट ही हमारा डोमेन सेट में नहीं दिखेगा, जिसकी इमेज 0 हो तो हमारे दिक्कत हो जाएगी कि हम एलिमेंट ही नहीं बता पा रहे हैं कि 1 किसकी इमेज बन रहा है। इसलिए मैंने क्या किया, 0 को हटा दिया, हटाने का मतलब है इसको ओपन कर दिया। अब 0 के पहले तक की वैल्यू ले सकते हो, लेकिन 0 नहीं ले सकते हो। अब इसके बाद इस इंटरवल में इसमें 1 ले लिया, इसमें 1 तक जा रहा है, और जितनी वैल्यू आएंगी 0 से 1 के बीच सब फ्रैक्शन वैल्यू होंगी। कोई भी वैल्यू 1/3, 1/4, 1/6, 1/10, कोई वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने सपोज 1/2 रख के चेक किया था, देखो यहाँ पे। तो अगर हमने मान लेते हैं यहाँ पे 1/2 रखा है यहाँ पे, तो 1/2 -1 अपान में 1/2।
अब ये वैल्यू क्या हो गई, -1/2 अपान में 1/2, दैट इज -1। ये वैल्यू 0 से बड़ी नहीं है, ना तो 0 की इक्वल है, ना तो 0 से बड़ी है, ये निगेटिव वैल्यू है, 0 से छोटी वैल्यू है। इसका मतलब इस इंटरवल की वैल्यूज हमारे काम की नहीं है, यहाँ पे रखने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ये सर इसको समझ में आ गया। हाँ ये इनइक्वलिटी होल्ड नहीं करा पाएंगे, तो इसको छोड़ दिया मैंने। 1 फिर 0 बना देगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और देखो, टाइम इज वेरी लेस। सर थोड़ा नोट कर लेने दीजिए। हो गया सर। अभी एक दिन और दूंगा इस पे, या थोड़ा सा क्वेश्चन और, 2-4 क्वेश्चन और होंगे तो फिर आगे अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा। देखो जैसे मान लेते हैं फंक्शन ऐसा लिखा है, f(x) इक्वल्स मॉड x माइनस कुछ भी 5 अपान x माइनस 5। ये फंक्शन है रियल फंक्शन, तो इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी? व्हाट इज द डोमेन एंड व्हाट इज द रेंज? अब देखो ये भी रेशनल टाइप का फंक्शन है, फंक्शन अपान फंक्शन लिखा है, तो जब भी रेशनल होगा तो यहीं से डिसाइड होगा डोमेन। तो डोमेन x माइनस 5 को 0 बनाया, x की वैल्यू 5 रखने पर ये y हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, तो हम डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन रियल नंबर एक्सेप्ट 5 हो गया। रियल नंबर से 5 हटा दिया, क्योंकि 5 ही रखने पर ये इनफाइनाइट में कन्वर्ट होगा, तो r माइनस 5 हो गया। अब बात आती है रेंज कैसे इसकी निकालेंगे। तो एक फंक्शन पढ़ चुके हो, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन का जो फर्स्ट पार्ट था वो ऐसा ही था, उसमें क्या पढ़े थे, मॉड x बाई एक्स। कब? व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पर भी वही, जैसे मॉडलस है ये निगेटिव पॉजिटिव कब बनेगा? जैसे मॉड की कंडीशन क्या होती है, मॉड कब होता है निगेटिव, -x कब, व्हेन x इज लेस देन 0, व्हेन x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 एक ऐसा पॉइंट है जिसके पहले निगेटिव होगा ये वैल्यू ये, और जिसके बाद ये पॉजिटिव होगी। तो अब ये निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट कैसे पता चलेगा, कैसे पता चला, इसको मैंने 0 बना दिया तब पता चला। उसी तरह से अगर x माइनस 5 को 0 बना दें तो 5 मिलेगा मुझे। अब 5 के, जैसे ये 0 के पहले निगेटिव था और 0 के बाद पॉजिटिव था, उसी तरह से ये मॉड x माइनस 5 क्या होगा, ये 5 के पहले निगेटिव होगा, क्या होगा, -x माइनस 5 होगा, और 5 के बाद ये पॉजिटिव होगा। मतलब अगर इस फंक्शन को देखें तो 5 के पहले निगेटिव और 5 के बाद पॉजिटिव, अगर इसका ग्राफ ड्रा करोगे तो ऐसा मिलेगा। ये मान लेते हैं 5 है पॉइंट हमारा, ऐसा दिखेगा। यहाँ पे निगेटिव वैल्यू होगी और यहाँ पर मतलब ये जो वैल्यू दिखेगी यहाँ पर y इक्वल्स दिस वैल्यू ये, और इधर ये पॉजिटिव दिखेगा। मतलब यहाँ पर रिजल्टेंट वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू निगेटिव दिखेगी। तो x डोमेन हमारा क्या है, यहाँ पे निगेटिव